बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। जो आज मैं आपके सामने स्टोरी रखूंगा ये है नूर मुकद्दम केस। इस्लामाबाद का एक बहुत ही इंतहाई और अहम केस है ये कि जिसमें ज़ाहिर जाफ़र नाम का एक अमीर तरीन अरबपति मुल्ज़म जो है वो नूर मुकद्दम को कत्ल करता है। इस हवाले से ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है कि ज़ाहिर जाफ़र के जो फ़ोरेंसिक हैं, वो जो फ़ोरेंसिक रिपोर्ट है उसमें बहुत बड़े इंकशाफ़ात हुए हैं। ये में सारी चीज़ें मतलब फ़िंगरप्रिंट मिल गए हैं, आला कत्ल के जो ऊपर फ़िंगरप्रिंट्स थे वो, और जो वहाँ जो शवाहद मिले, वहाँ जो चीज़ें मिली ज़्यादती के हवाले से नूर मुकद्दम के साथ, उनके साथ डीएनए मैच कर गया है मुल्ज़म का। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। जो नए आने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर करें। नाज़रीन, ये बड़ा ही अहम केस है इस्लामाबाद का, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब की एक ख़ुसूसी दिलचस्पी थी, जिसके ऊपर इस्लामाबाद पुलिस ने बहुत मेहनत से, बड़ी दिलजोई से काम किया। इसमें 2-3 पहलू हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वो किस रिश्ते से रह रही थी, मैं थोड़ी सी बात इस पे भी करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इससे पहले मेडिकल हुआ या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तो उसमें ज़्यादती वाला पहलू जो था, रैप वाला पहलू, ये नहीं था। अब ये हुआ है कि जो फ़ोरेंसिक रिपोर्ट आई है उसमें 4 चीज़ें तकरीबन उन्होंने कहा जी ये वाज़े हो गई हैं कि एक तो जो वहाँ से जैव कुआँ से जो शवाहद मिले, वहाँ उसके साथ मुल्ज़म का डीएनए मैच कर गया है। मकतूला नूर मुकद्दम के साथ कत्ल करने से पहले बाकायदा रैप किया गया, ज़्यादती की गई। उसके बाद उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसकी छाती के ऊपर बहुत सारे निशानात थे ऐसे कि जिनके ऊपर बाकायदा मतलब छाती के ऊपर बाकायदा तशद्दुद के निशानात थे, मतलब बहुत सारे शदीद किस्म के। इसी तरह बाकी जो मतलब आला कत्ल था उसके ऊपर फ़िंगरप्रिंट्स, दीगर जो चीज़ें मतलब सामने आई हैं कि मतलब कत्ल तो इसमें तो कोई शक व शुबा ही नहीं है कि इसका माँ बाप भी शामिल है, क्योंकि उनको इन्फॉर्म करता रहा है। वालिद के ख़िलाफ़ उसने बयान दे दिया है, माँ के ख़िलाफ़ बयान दे दिया है। मैंने अपने वालिदैन को इन्फॉर्म किया, बताया। उन्होंने बजाय पुलिस को इतला देने के मुझे मतलब जो है वो दूसरे अदारे को नफ्सियाती को बुलाया और इसको पकड़वाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को इतला नहीं दी, जिसकी वजह से जो है कत्ल में उसकी मुआवनत बनती है। इसमें बाकायदा इसके वालिदैन को शामिल कर लिया गया है इस कत्ल में। नाज़रीन, ये अपनी नौइयत का एक बहुत बड़ा केस है जिसको एक पुलिस चैलेंज के तौर पे ले रही है, क्योंकि ज़ाहिर जाफ़र जो है या उसकी जो फैमिली है उसके पास अमेरिकन नेशनलिटी है बाकायदा, उसके दीगर चचा वगैरह ये वो, यानी एक बहुत बड़ा ख़ानदान है। हमारा किसी के ऊपर कोई ब्लेम गेम का प्रोग्राम नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये एक माइंडसेट है। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ कि ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी है, इसमें हम इसके ख़िलाफ़ हैं। दूसरी बात, जो नूर मुकद्दम बग़ैर किसी रिश्ते के साथ उसके पास रह रही थी, हम इसके भी ख़िलाफ़ हैं बतौर मुसलमान। लेकिन नाज़रीन, ये तो एक चलो ऐसी जो ख़वातीन हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, या जो अपने फ्रेंडशिप की कायल हैं, या मतलब वो इस तरह के माइंडसेट के लोग हैं, वो तो अपने आप को लोगों के सामने एक पेश करने वाला मामला हो सकता है, यानी कि जो लोगों के जहनों में ख़दशात हैं। लेकिन जो मामला हम बयान करते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के साथ मतलब ज़्यादती के वाक़यात हो रहे हैं, 10 साला बच्चा, 5 साला बच्चा, 7 साला बच्चा, बच्चियाँ, तो जो इस तरह के मामलात हो रहे हैं माशरे में, जानवरों के साथ, हत्ता कि एक मुल्तान का वाक़या आया। ये लोग खुदा न खास्ता, ऐसा एक लाहौर में वाक़या पेश आया कि एक इमाम मस्जिद, तौहीद मस्जिद का इमाम मस्जिद, अपनी 2 सौतेली बेटियों से उसने गंदा खेल खेला। ये एक इंतहाई घिनौनी और घटिया चीज़ें हैं जिनसे
जिनको सुनकर हमें बतौर बाप घिन और हमें बतौर इंसान, बतौर मर्द घिन आती है। नाज़रीन, ये मेरा मकसद बात करने का ये है कि ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली जो एक ग्रोह है, उनका एक अपना नज़रिया हो सकता है, उनका एक अपना मामला हो सकता है। वो आज़ादी चाहती हैं, वो मतलब ब्रॉड माइंडेड हैं, या मतलब सारी चीज़ें। लेकिन जो ये जो दूसरे वाक़यात हैं, फिर वो क्यों होते हैं? तो मेरा ये कहना है कि ये एक माइंडसेट है, ये एक अमीरी-गरीबी का तल्लक नहीं है। ये नहीं है कि एक बंदे को बीवी अवेलेबल नहीं थी, उसने इसलिए कर लिया। इसके एक बंदे के पास शहवत आ गई। ये मामला तो नहीं है, ये एक माइंडसेट है कि ऐसे जो लोग हैं वो लड़कियों को रैप का निशाना बनाते हैं, ज़्यादती का निशाना बनाते हैं, फिर मामूली बातों पे उनके साथ लड़ते हैं, दोस्तियों के कायल हैं, दोस्तियाँ रखते हैं, फिर उनको कत्ल करते हैं, फिर उनके साथ इंतहाई घिनौने खेल, जिस तरह इसका सर तन से जुदा कर दिया। तो हम इस माइंडसेट की जितनी देर हम मज़म्मत नहीं करेंगे, हमें इस माइंडसेट को समझना पड़ेगा। बेशक कोई वो बारिश बंदा हो, अमीर हो, गरीब हो, मौलवी हो, स्कूल हो, कोई ऐसा मुकाम हो, कोई दफातर में लोग मौजूद हों, इस माइंडसेट के ख़िलाफ़ आपने काम करना है। इस माइंडसेट को समझना है, वहाँ से अपने बच्चों को, अपनी ख़ातीन को, अपने प्यारों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अज़ीज़ों को, हमने जिस तरह की ख़वातीन हमारी बाहर जाती हैं, उनको बचाना है इस माइंडसेट से। तो मेरा ये मकसद है बात करने का कि हम फहाशी, उरयानी या मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी इसके कायल नहीं हैं। ब्रॉड माइंडेड वही है जो इस्लाम ने दिया है। हमें मुसलमान को वही काफ़ी है जो इस्लाम ने हकूक़ दिए हैं ख़वातीन के लिए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो इस तरह के वाक़यात हैं, इनके पीछे मतलब जो एक क्रिमिनैलिटी है, एक इस तरह का एक ज़हन है लोगों का, उसको पढ़ना पड़ेगा और उनसे बचना पड़ेगा, या फिर उनका एक मुकाबला करना पड़ेगा, या उनको सज़ाएँ देना पड़ेंगी, तो फिर जाकर ये मामलात रुक सकते हैं। नाज़रीन, इस केस के हवाले से मैंने आपको ब्रीफ़ किया कि मैं दोबारा आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि फ़ोरेंसिक रिपोर्ट में ये साबित हो चुका है कि उसके साथ नूर मुकद्दम के साथ ज़्यादती भी हुई, उसको कत्ल किया गया। जो आला था उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स, बाकी चीज़ें सारी मैच कर गई हैं। इसमें ज़ाहिर जाफ़र के ऊपर पहले भी कोई शक शुबा नहीं था, और अब तो बिल्कुल हर चीज़ की क्लैरिटी हो गई है। वीडियो में भी जो देखा गया है वो भी इसकी जेन्युइन वीडियो है, असली वीडियो है, जिसमें ये सारा मतलब उसको कत्ल ये पकड़ रहा है, सारा बालों से पकड़ा, घसीटा, उसने नीचे छलांग लगाई, ऊपर लाया, ये सारा मामला इसमें बाकायदा फ़ोरेंसिक में हर चीज़ क्लियर हो चुकी है। तो अब इस बंदे को लाजमी तौर पर सज़ा मिलेगी, और मिलनी भी चाहिए, ताकि आइंदा ऐसे जो केसेस हैं वो ना हो। नाज़रीन, आप अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का। आइंदा अपडेट के लिए इंशाल्लाह फिर आपसे रब्ता रखेंगे, मिलेंगे। तब तक इजाज़त दें, और चैनल को जो नए आने वाले दोस्त हैं वो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।